नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू उसैद आदि रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक वक्त जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे, बनी सलमा में से एक शख्स आए और उन्होंने दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह, क्या मेरे माँ बाप के मुझ पर कुछ ऐसे भी हक है जो इनके मरने के बाद मुझे अदा करने चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इनके लिए खैर व रहमत की दुआ करते रहना, इनके वास्ते अल्लाह से मग़फ़िरत और बख्शिश मांगना, इनका अगर कोई अहद मुआहदा किसी से हो तो उसको पूरा करना, इनके ताल्लुक से जो रिश्ते हो इनका लिहाज रखना और इनका हक अदा करना और इनके दोस्तों का इकराम व एहतराम करना। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 27 सितंबर को कुल जमाती भारत बंद। निजामाबाद के कायदीन ने बंद की तायद व हिमायत का ऐलान किया और अवाम से बंद में हिस्सा लेने की अपील की। कहा कि बंद किसानों की तायद और महंगाई के खिलाफ है। भैंसा में गणेश जुलूस का सुबह 11:30 बजे आगाज। फिरकावाराना तौर पर हसास भैंसा पुलिस छावनी में तब्दील। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन कैमरों का जाल बिछाया गया। अवाम से अमन व अमान की बरकरारी की पुलिस ने अपील की। मुल्क के वजीर दाखिला को इस्तीफा देना होगा क्योंकि इनके दौर में खवातीन महफूज नहीं। किसी खातून को वजीर दाखिला बनाया जाए, कानून जुर्म को रोकने के लिए बनाया जाए। हैदराबाद में रेप व कत्ल के खिलाफ एहतजाजी धरने से कायदीन का खिताब। हुकूमत औकाफी जायदादों पर कब्जों का मंसूबा रखती है। 29 टेम्ब्रिज स्कूलों को औकाफी अराजों की फराहमी माना खैज। टेम्ब्रिज को अराजी की फराहमी मंशाए वक्फ के खिलाफ। मौलाना हामिद हुसैन शुत्तारी का बयान। अब खबरें तफसील से। 27 सितंबर को किसानों की तायद में और महंगाई के खिलाफ कुल जमाती भारत बंद का ऐलान। बंद को कामयाब बनाने निजामाबाद में कुल जमाती कायदीन का इजलास। इन कायदीन ने अवाम से अपील की कि 27 सितंबर के भारत बंद को कामयाब बनाएं। एनआर भवन कोटगली में कुल जमाती कायदीन का एक मशावरती इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी क़यादत CPIML न्यू डेमोक्रेसी के जिला सेक्रेटरी वी कृष्णा ने की, जबकि दिगर अहम शुरा में CPM के जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू, MPJ के रियासती सदर M अजीज, जिला MPJ सदर शेख हुसैन, MBT सिटी सदर मोहम्मद अब्दुल बासित, CPI सेक्रेटरी के भूमन्ना के अलावा जहीरुद्दीन, रफीक अहमद और दीगर कई जमातों के कायदीन शरीक थे। इस इजलास में इस बात की हिकमत अमली को क़तईयत दी गई कि 27 सितंबर को कुल जमाती भारत की मुकम्मल तायद व हिमायत की जाएगी और इसके हक में अवामी शौर बेदारी के लिए अभी से मुहिम चलानी है और बंद में हिस्सा लेने के लिए अवाम को राग़िब करना है। इन कायदीन ने बताया कि कुल जमाती भारत बंद किसानों के मुसलसिल कई माह से जारी एहतजाज की तायद में है और उसके जरिए हुकूमत के मुतारुफ करवाए गए किसान दुश्मन ज़री बिलों के अलावा लेबर बिल की मुखालिफत करना है और इनकी मनसूखी का मुतालबा करना है। इसके अलावा ये भारत बंद महंगाई के खिलाफ भी है। पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस की कीमतों में भारी इजाफा किया गया, जिसके असरात मार्केट पर भी मुरतब हुए हैं और दाल, तरकारी, चावल, तेल और हर चीज के दामों में कई गुना इजाफा हो चुका है और अब आवाम का जीना मुश्किल साबित हो रहा है। लिहाजा महंगाई पर काबू पाने में नाकाम मरकजी हुकूमत की भी पुरजोर मुखालिफत की जाएगी। इस इजलास में तय किया गया कि 27 सितंबर के भारत बंद को कामयाब बनाने के लिए एक हिकमत अमली के तहत काम किया जाएगा। 21 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करते हुए अवाम से बंद की तायद करने की अपील की जाएगी, जबकि 25 सितंबर को एक मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घूमते हुए अवाम से बंद का ताउन करने और उसमें भरपूर हिस्सा लेने की अपील की जाएगी। और 27 सितंबर को भी कुल जमाती कायदीन शहर में घूमते हुए बंद को कामयाब बनाने की अपील करेंगे। రైతులకు వ్యతిరేకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం వ్యవసాయ భూముల చట్టాలు తీసుకొచ్చింది, అదే రకంగా ప్రైవేట్ విద్యుత్ బిల్లులు తీసుకొచ్చింది, అంతేకాకుండా కార్మిక చట్టాలన్నింటినీ కూడా 4 కోట్లుగా తీసుకొచ్చినటువంటి దాన్ని రద్దు చేయాలని, డీజిల్ పెట్రోల్ ధరలను, వంట గ్యాస్ ధరలను తగ్గించాలని, అధిక ధరలన్నింటినీ కూడా వెంటనే తగ్గించాలని ఇవాళ వ్యవసాయదారులు రైతాంగం చేస్తున్నటువంటి పోరాటానికి మద్దతుగా రైతాంగం ఇచ్చినటువంటి భారత వ్యాపిత బంద్ 27న చేయాలని చెప్పి పిలుపునిచ్చింది। దానికి మద్దతుగా
నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీల సమావేశం ఈరోజు జరిగింది. వారికి పూర్తి మద్దతుగా 27 బంద్ను జయప్రదం చేయాలని చెప్పి నిర్ణయించడం జరిగింది. రైతాంగం భారత్ బంద్కు 27న పిలుపునిచ్చింది. ఈ 27 సెప్టెంబర్ బంద్ను కార్మికులు, కర్షకులు, విద్యార్థులు, యువకులు ప్రజలందరూ కూడా మద్దతుగా ఉండాలని, బంద్ను జయప్రదం చేయడానికి కృషి చేయాల్సిందిగా అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. मरने 1 महीना 2 महीने 3 महीने 5 महीने 6 महीने फिजिकल डेथ होती है. ये फिजिकल डेथ से ये मूवमेंट निकल गया. अब इसका ये मतलब इमॉर्टल जैसा हो गया है, कोई चीज़ नहीं रुका सकती है गवर्नमेंट में. अब लास्ट ग्राउंड रियलिटी क्या है, जैसे भी हुसैन साहब ने कहा, एक अडा कमेटी बना अपन ये 27 को कैसे कामयाब करें, हाउ टू सक्सीड और हाउ टू सक्सेस. तो फोर्थ कमिंग भारत बंद लास्ट टाइम भी हुआ था, लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं हुआ. अब हम करेंगे बहुत स्ट्रांग कमेटी बना, और वो कमेटी में बूथ लेवल की कमेटी हो. असल में हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हम लोग ऊपर खड़े रह के स्पीच दिए तो कुछ नहीं होता. अपन ज़मीन पे हो, बूथ लेवल के ऊपर एक डोर, जैसे गणेश मंडली जाता है ना, कि घर पे जाता है, हमारे पास लोग आ जाके घर पे डिमांड करते हैं साहब कल दुकान बंद. मेलों में यहाँ वहाँ गांधी चौक पे सब में ना, आप भी आओ, मैं भी आता हूँ, आप भी आते, पूरे जाके जो रिक्वेस्ट करेंगे साहब अगर आप लोग बंद करेंगे गवर्नमेंट को इम्प्रेशन पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो ये किसान का आंदोलन नहीं है, ये सिटीजन ऑफ इंडिया का आंदोलन है. इसके दिमाग से निकाल दो, किसान का है, किसान का है. ये तो अमित शाह की क्रोनोलॉजी है, बोल रहा बार 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 किसान का नहीं है. ये जो है कॉमन मासेस का है. और ये जो कृषि लॉज हैं, जो ब्लैक लॉज बोलते हैं हम लोग, वो पूरे के पूरे सोसाइटी को 1 अरब 25 करोड़ सिटीजन्स को नुकसान पहुँचा. डीजल बढ़ा, सबका नुकसान. पेट्रोल बढ़ा, सबका नुकसान. दालें बढ़ गई, सबका नुकसान. तो ये कॉमन वैल्यूज है, इस पर जो है काम करेंगे. और 27 से 2 दिन पहले भी मीटिंग रखेंगे, 25 को या 26 को 24 की एक मीटिंग है ना, वो रखेंगे. और 26 के दिन नाइट में या इवनिंग में पूरा निजामाबाद में जहाँ जहाँ जा सकते हैं, विनायक नगर से लेके यहाँ तक जो है हर डोर पे जाके उसमें जो है डोर टू डोर जो है हम कैनवेसिंग करेंगे, कंपेनिंग करेंगे. 27 के बंद को कामयाब करेंगे. ये बंद कामयाब होगा, इत्तला जो है वो दिल्ली को भी जाएगी, वो इत्तला पूरे इंडिया में जाएगी. ये हमारा लक्ष्य है. फिर से एक मरतबा हमारे सामने बंद का मूवमेंट आया है, और हमारी पार्टी हमेशा से साथ है और आगे भी साथ रहेगी. और आप लोग जो भी मिलकर डिसाइड कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके साथ रहेंगे. आप जहाँ अभी हमारे अजीज़ भाई साहब जो बात बोले हैं, बहुत बेहतरीन मशवरे रखें, और आप भी इसका बेहतरीन तरीके से खुलासा करें, क्योंकि ये मसला एक खाली किसान का नहीं है, ये गिरानी का भी है. क्योंकि डीजल, पेट्रोल, गैस, करंट, तेल, दाल, ये हर चीज़ में आ जाएगी. तो इसका मार क्या है, सारी आवाम के ऊपर पड़ रहा है. तो जब तक हम जाके, जैसे साहब बताए कि जाके जब तक हम सब कुछ जब ये बताएंगे नहीं, कि तब तक लोग होने वाला नहीं है. और ये बंद का सक्सेस होना बोले तो हमको क्या है भाई, जैसा बताए विनायक नगर से लेके अपने को लास्ट अरसापल्ली आगे तक जाने का अपने को. तो हर एरिया, ये हम ये नहीं सोचना है कि भाई हमको खिला रोड से मार देंगे या भोजन रोड से चले जाएंगे, ऐसा नहीं. हम पूरे माइनॉरिटी एरिया से लेके मेजॉरिटी एरिया, हर एरिया में जाएंगे. हर एरिया में जाके हम सबको बताएंगे कि ये किसान का मसला नहीं है, ये तेल, गैस, डीजल, पेट्रोल, दाल, हर चीज़ का मसला है. जब तक आप बंद करके कुर्बानी एक दे के जब तक आप जैसे लोगों को नहीं बतलाएंगे, तब तक हुकूमत जागने वाली नहीं है. और हुकूमत जब तक नहीं हिलती, तब तक जैसे अवाम बाहर नहीं आती. तो आवाम को बाहर आना ज़रूरी है. इसके लिए आप लोग जो भी सजेशन रख रहे हैं, जो भी डिसीजन रख रहे हैं, आप लोग बड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी आप लोगों के साथ है.
नमस्कार। भैंसा में गणेश जुलूस का आगाज, शहर अमली तौर पर पुलिस छावनी में तब्दील, पुलिस का भारी बंदोबस्त, जुलूस पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों के अलावा ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल। एमएलए जी विठल रेड्डी, कांग्रेस निर्मल जिला सदर रामाराव पटेल, एसपी प्रवीण कुमार, एडिशनल एसपी किरण खरे ने पूजा करके जुलूस का आगाज किया। निर्मल जिले के भैंसा शहर में आज गणेश जुलूस का आगाज हो चुका है। पुलिस की जानिब से माकूल सियानती इंतजाम किए गए, जुलूस पर गहरी नजर रखी जा रही है। हसास इलाकों में भारी तादाद में पुलिस मुतयन की गई। इशरार की सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए पुलिस ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल कर रही है। बड़ी तादाद में ड्रोन कैमरे जुलूस के एक एक लम्हे पर नजर रखे हुए हैं। हुकूमत तेलंगाना ने पुलिस को मौसर ताकत फ्राहम करने के लिए खुसूसी तौर पर एडिशनल एसपी किरण खरे का तकर्रुर अमल में लाया था और आज के इंतजामात की रास्त निगरानी भी एडिशनल ही कर रहे हैं। वो बजाते खुद जुलूस के साथ है और पुलिस की क़यादत कर रहे हैं, जिसके मुस्बित असरात भी नजर आ रहे हैं और हालात नॉर्मल ही नजर आ रहे हैं। हमेशा की तनाव की कैफियत इस वक्त महसूस नहीं हो रही। 8 दिन कबल भैंसा शहर में बड़ी और छोटी गणेश की मूर्तियां जुमला 134 बिठाई गई थी, जिनका विसर्जन आज किया जा रहा है। जुलूस का आगाज आज 11:30 के करीब हुआ। एमएलए मुधल जी विठल रेड्डी, कांग्रेस जिला सदर रामाराव पटेल, निर्मल एसपी प्रवीण कुमार जुलूस के आगाज के मौके पर मौजूद थे और झंडी दिखाई। जुलूस का आगाज भट्टी गली मुनूर कापू संगम से हुआ, जबकि गणेश निमज्जन गड्डना वागू प्रोजेक्ट पर अमल में आएगा। अभी से ही गणेश निमज्जन का आगाज हो चुका है। कई ग्रुप इनफरादी तौर पर अपने गणेश का निमज्जन कर चुके हैं, बाकी ग्रुप जुलूस में शरीक है। भैंसा किसी पुलिस छावनी का सा मंजर पेश कर रहा है। हसास इलाकों में खुसूसी सियानती इंतजाम किए गए हैं। मस्जिद पंजाशाह, मस्जिद मोहम्मद अली खान, मस्जिद दरगाह और मस्जिद मशाइख के अलावा दीगर मसाजिद जो कि जुलूस के रास्ते पर है, इनको पर्दों से ढक दिया गया है ताकि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। जुलूस के पेश नज़र पुलिस ने तमाम तिजारती सरगर्मियों को बंद करवा दिया। इस तरह बाजार में सन्नाटों का राज है। रास्तों पर गणेश जुलूसों के अलावा पुलिस की भारी जमीयत नजर आ रही है। निर्मल एसपी प्रवीण कुमार ने बताया कि इस बार जुलूस को पुरअमन बनाने के लिए पुलिस ने मुमकिन सियानती इंतजाम किए हैं। पुलिस की भारी जमीयत हसास इलाकों में मुतयन है। शहर में सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछा दिया गया है और इसके अलावा ड्रोन कैमरों के जरिए जुलूस पर नजर रखी जा रही है। हमारे नुमाइंदे अफरोज खान आफ्ताब ने बताया कि इस वक्त 5:45 बज चुके हैं और जुलूस पुरअमन अंदाज में आगे बढ़ रहा है। భైంసా పట్టణంలో నిమజ్జనం ప్రశాంతంగా జరపడానికి అవసరమైనటువంటి బందోబస్తును ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఇందులో భాగంగా ఏఎస్పీ నేతృత్వంలో సుమారుగా 450 మందితోటి పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది। వీటితో పాటు నిమజ్జనం రూట్ను మొత్తం పూర్తిగా కవర్ చేయడానికి, అదేవిధంగా సెన్సిటివ్ ప్లేసెస్లో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా వాటిని నిరంతరం పర్యవేక్షించడానికి సుమారుగా 140 కెమెరాలను కూడా మనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ 140 కెమెరాలకు సెంట్రల్గా కమాండ్ కంట్రోల్ అదేవిధంగా ప్రజలందరినీ కూడా ఎంకరేజ్ చేసి వారి చేత నేను సైతం కెమెరాలను కూడా ప్రతి ఏరియాలో పెట్టించడం జరిగింది। ఈ విధంగా భైంసా పట్టణంలో మనము సుమారుగా అదొక 2000 కెమెరాస్ను కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। కాబట్టి ప్రజలందరూ ఎలాంటి భయాందోళనలకు గురి కాకుండా ప్రశాంతంగా డీజేస్ కానీ ఇతర యాక్టివిటీస్ నిర్వహించుకోకుండా సాంప్రదాయబద్ధంగా భజనలు, కీర్తనలు, కోలాటాలు ఇలాంటి వాటితోటి ప్రశాంతంగా నిమజ్జనం చేసుకోవాలని చెప్పేసి ప్రజలందరినీ విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది। పట్టణంలో బ్రహ్మాండంగా నిమజ్జన కార్యక్రమం జరుపుకుంటున్నాం। ఇప్పుడే 40 నిమిషాలకు భైంసా పట్టణంలోని గణేష్ నగర్లో పూజలు నిర్వహించి మరి వాళ్ళ అక్కడున్న పెద్ద గణపతిని కదిలించడం జరిగింది। ఆ కదిలించిన తర్వాత మొత్తం భైంసా పట్టణంలో ఉన్న గణేష్ మండపాల్లో సుమారు 140 వరకు గణేష్ విగ్రహాలను గల్లీలో మరి ఏర్పాటు చేసి 9 రోజులు బ్రహ్మాండంగా పూజలు చేసి బాజా భజనతో కార్యక్రమాలు చేసి మరి ఈ రోజున సమాప్తి చేయడానికి సన్నాహాలు జరుగుతుంది। మరి ఈ కార్యక్రమానికి మన నిర్మల్ జిల్లా ప్రభుత్వం తరఫున నిర్మల్ జిల్లా ఎస్పీ గారు రావడం జరిగింది। వారితో పాటు ఏఎస్పీ గారు, అడిషనల్ ఎస్పీ గారు, మరి ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులు, అన్ని పార్టీల ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా కార్యక్రమం మొదలుపెట్టారు। కార్యక్రమం బ్రహ్మాండంగా నిర్వహించడానికి, శాంతంగా నిర్వహించడానికి ఎస్పీ గారి ఆధ్వర్యంలో మరి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వారు గారి అన్ని
टीआरएस हुकूमत और उसके कायदीन की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है। जब तक वो अवामी मफाद में काम करेंगे हम इनके साथ खड़े रहेंगे। हाफिज मोहम्मद लायक खान और मौलाना समीउल्लाह का बयान। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता और कॉर्पोरेटर बबलू खान ने इनकी शालपोशी की और ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। डिवीज़न 56 में सदर जिला जमातुल उलमा मौलाना अरशद मदनी ग्रुप, हाफिज मोहम्मद लायक खान और सदर जिला जमातुल उलमा मौलाना समीउल्लाह की एमएलए निजामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता ने शालपोशी करते हुए इनसे दिली इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर कॉर्पोरेटर बबलू खान ने बताया कि डिवीज़न के किसी भी मसले पर वो इन जिम्मेदारान से मशावरत करते हैं और इनसे मशवरों के बाद ही तरक्याती कामों को अंजाम देते हैं। इनको इन जिम्मेदारान का पहले ही ताउन हासिल है। साथ ही अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता से भी ये जिम्मेदारान हसास मसाइल की नुमाइंदगी करते हुए इनसे काम लेते हैं और इनके तरक्याती कामों की पुरजोर सताइश करते हैं, जिसकी वजह से बगैर किसी मसाइल के तरक्याती काम तेज़ रफ्तारी से अंजाम पा रहे हैं। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने बताया कि वो किसी सियासी जमात के हामी नहीं हैं, लेकिन जब कोई अच्छा काम करता है तो इसकी सताइश भी करते हैं और हौसला अफजाई भी करते हैं और अवामी मसाइल को इन कायदीन के सामने रखते हुए इसकी यकसुई करवाते हैं। उन्होंने बताया कि एमएलसी के कविता और एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने हमेशा ही अवामी मसाइल को संजीदगी से सुना और उसकी हमवाराना यकसुई भी करवाई। इसी तरह के ख्यालात का इजहार मौलाना समीउल्लाह ने किया और कहा कि हम आवाम के मसाइल की यकसुई चाहते हैं और जब तक अवामी मसाइल की यकसुई होती रही हम इनके साथ रहेंगे, लेकिन अदम कारकर्दगी की सूरत में मुखालिफत भी की जा सकती है। उन्होंने टीआरएस कायदीन की कारकर्दगी को काबिल सताइश करार दिया, बिलखुसूस बबलू खान के जोश व जज्बे को काबिल सताइश करार दिया। निजाम सागर किनाल में एक मशशुदा नाश दस्तयाब हुई। अंदाजा किया जा रहा है कि इसकी मौत को करीब 5 दिन हो चुके हैं। इसकी बाबनसा पहाड़ी के रहने वाले एजाज नामी मजदूर पेशा शख्स की हैसियत से शनाख्त की गई है। निजाम सागर किनाल जो कि बड़ी नहर के नाम से मारूफ है, आज इसमें एक शख्स की मस्त शुदा नाश तैरती हुई दस्तयाब हुई। बाबनसा पहाड़ी के करीब ही किनाल में मौजूद इस नाश को लेकर आईनी शाहिदीन ने इसकी इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने गौताखोरों के जरिए इस शख्स की नाश को बाहर निकलवाया। नाश काफ़ी पुरानी और काफ़ी मस्क हो चुकी थी और नाश से शदीद ताफुन फैल रहा था, जिससे अंदाज़ा किया जा रहा है कि इसकी मौत को करीब 5 दिन के लगभग हो चुके हैं। इसकी शनाख्त मोहम्मद एजाज के नाम से की गई, जिसके ताल्लुक से बताया गया कि ये एक 28 साल मजदूर पेशा नौजवान था और बाबनसा पहाड़ी के करीब ही रहता था। इत्तला के मुताबिक एजाज गुज़िश्ता 5 दिन से लापता था और तलाश के बावजूद इसकी कोई इत्तला नहीं मिली थी और आज इसकी नाश निजाम सागर किनाल में दस्तयाब हुई। पुलिस ने शक का इजहार किया कि वो शायद नशे की झोंक में किनाल में गिरकर फौत हो गया होगा। मदरसा माज बिन जबल में जलसा तकमील हिफ्ज़ कुरान का 19 सितंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज ज़ोहर इनेकाद अमल में आएगा। 3 तलबा ने हिफ्ज़ कुरान की तकमील की है। इस तरह मदरसे से फारिग होने वाले हाफिज तलबा की तादाद अब 66 हो चुकी है। नाजिम मदरसा मौलाना अब्दुल हमीद साए का बयान। उन्होंने बकसरत शिरकत करने की आमतुल मुस्लिमीन से ख्वाहिश की। मौलाना अब्दुल हमीद साए कासमी नाजिम मदरसा माज बिन जबल ने बताया कि 19 सितंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज ज़ोहर मदरसा माज बिन जबल के अहाते में जलसा तकमील हिफ्ज़ का एहतमाम किया जा रहा है। इस जलसे की सदारत मौलाना अब्दुल क़दीर उमरी करेंगे, जबकि मौलाना मुफ्ती सईद अकबर सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। इस मौके पर मुनक़्क़दा जलसे में उलमा इकराम के बसीरत अफरोज़ खिताबात होंगे और मदरसे से तकमील हिफ्ज़ करने वाले तलबा को असनदात हवाले किए जाएंगे। मदरसे से जिन तलबा ने हिफ्ज़ की तकमील की है, इनमें हाफिज शेख सुफियान मौज़े सुलेमान फारम मंडल कोटगीर, हाफिज शेख इरशाद उल्ला मौज़े दामनचा मंडल बांसवाड़ा और हाफिज मोहम्मद मुबीन पाशा आजमगंज बोधन शामिल है। इस मौके पर शुरकाए जलसा के लिए ताम का भी नज़्म किया गया है। नमाज ज़ोहर ठीक 2 बजे दिन अदा की जाएगी। मौलाना अब्दुल हमीद साए ने बताया कि अब तक इस मदरसे से जुमला 66 तलबा ने हिफ्ज़ किताबुल्लाह की तकमील की है। उन्होंने आमतुल मुस्लिमीन से इस बामकसद जलसे में बकसरत शिरकत की अपील की और कहा कि मज़ीद तफसीलात के लिए सेल फोन नंबर 9441086528 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। उन्होंने वजाहत की है कि जलसे में ख़वातीन के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, लिहाजा ख़वातीन जलसे में शिरकत ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा माज बिन जबल बोधन में 19 सितंबर को इतवार के दिन बाद नमाज ज़ोहर जलसे तकमील हिफ्ज़ कुरान
मुनाकिद होने जा रहा है, जिसमें सदर जलसा हज़रत मौलाना अब्दुल कदीर उमरी साहब मुंगेर से तशरीफ़ ला रहे हैं और मेहमान ख़ुसूसी हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब इमाम खतीब जामा मस्जिद निज़ामाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह इतवार के दिन दोपहर में मदरसा महाज़ जबल में 3 बच्चों का तकमील हिफ्ज़ कुरान होगा, जिसमें हाफिज़ शेख इरशादुल्लाह दामरंचा, हाफिज़ शेख सुफियान सुलेमान, हाफिज़ मोहम्मद मुबीन पाशा बोधन, इन 3 खुशनसीब तलबा-ए-किराम का हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल होगा। नमाज ज़ोहर 2 बजे अदा की जाएगी। तमाम बरादरान इस्लाम से गुजारिश है कि 2 बजे इतवार के दिन मदरसा महाज़ जबल में तशरीफ़ लाएँ। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नज़लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इनपेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वस्त्री तिब्बी आला से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नज़लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली R&D का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद रोड पर। रियासत में 70% औकाफी जायदादों पर कब्जे हो चुके हैं। माबाकी अराजियों पर हुकूमत मुख्तलिफ बहानों से कब्जों का मंसूबा रखती है। 29 टेम्बरिज स्कूल्स के लिए वक्फ बोर्ड से अराजी हासिल की जा रही है, जो कि मंशाए वक्फ के खिलाफ है। सैयद शाह हामिद हुसैन शुत्तारी का बयान। सदर ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड मौलाना हामिद हुसैन शुत्तारी ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड और रियासती हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इल्ज़ाम आयद किया कि वक्फ बोर्ड और हुकूमत आपसी तालमेल के साथ औकाफी जायदादों को पामाल कर रहे हैं और हुकूमत औकाफ की कीमती अराजियों पर कब्जे कर रही है, जो कि मंशिए वक्फ के खिलाफ है। सैयद शाह हामिद हुसैन शुत्तारी ने कहा कि इससे क़ब्ल देखा जाता था कि हुकूमत किसी भी सरकारी इमारत को बनाने के लिए सरकारी अराजी फराहम करती थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत टेम्बरिज के स्कूलों की इमारतें बनाने के लिए औकाफी अराजियों को हासिल कर रही है, जबकि ये सरासर गलत बात है। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत इन इमारतों की तामीर के बाद महकूमे औकाफ को किराया अदा करेगा या फिर इस अराजी पर महकूमे टेम्बरिज का कब्जा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत में 70% औकाफी जायदादों पर कब्जे हो चुके हैं और माबाकी अराजियों पर हुकूमत कब्जे करने का मंसूबा रखती है। 29 स्कूलों की तामीर के लिए कई एकड़ अराजी हासिल की जा रही है। जायदादों से की हिफाजत करने वाले प्रोटेक्टर से मैं मुखातिब हूँ। मैं सैयद शाह हामिद हुसैन शुत्तारी, सदर ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड, जो एक अहम मसले पे आप लोगों की तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ। तेलंगाना बोर्ड मुख्तलिफ किस्म के फैसले कर रहा है और
एक साजिश के तहत तेलंगाना बोर्ड काम कर रहा है। बहुत ही अफसोस की बात है। अब जो है तेलंगाना में रेसिडेंशियल स्कूल के क़याम के सिलसिले में केसीआर साहब की बड़ी तारीफ और मददसराई की गई और उसके बाद बोर्ड के जो फैसले हैं वो फैसले जो है काबिल तारीफ नहीं है। पहले ही वक्फ जायदाद पर 70% से ज़्यादा कब्जे हो चुके हैं। अब जो जायदादें बच गई है, हुकूमत ये चाहती है कि वो जायदाद पर भी जो है अपना कब्जा बरकरार रखे। खवातीन और कमसिन लड़कियों पर मुजरिमाना हमलों का सिलसिला जारी है। हुकूमत इसको रोकने में नाकाम है क्योंकि जो कानून बनते हैं वो जुर्म की सजा के लिए बनते हैं, लेकिन कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाता जिससे जुर्म को ही रोका जा सके। गन पार्क पर एहतजाजी धरना, एहतजाजी कायदीन ने हुकूमतों की मजम्मत की। गन पार्क रूबरू तेलंगाना असम्बली में आज SC ST BC मुस्लिम फ्रंट की जानिब से खवातीन और कमसिन लड़कियों की अस्मत रेजी और कत्ल के मामलात के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और मरकजी व रियासती हुकूमतों के खिलाफ नारे लगाए गए। एहतजाजी कायदीन ने कहा कि आज के समाज में खवातीन महफूज नहीं हैं। उम्र रसीदा खवातीन से लेकर कम उम्र बच्चियों को तक दरिंदा वहशी भेड़िए अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं और फिर बेरहमी के साथ इनको कत्ल कर दिया जा रहा है। हुकूमत गुनाहगार खातियों को जुर्म के बाद सजा देने के इक़दामात करती है, मगर जुर्म के होने से कब्ल जुर्म को कैसे रोका जाए इस ताल्लुक से मनसूबाबंदी नहीं करती। ज़रूरत है कि ऐसे कानून बनाए जाए कि जुर्म करने से कब्ल ही इरादा करने वालों की रूह कांप जाए। रियासत में हाल ही में एक 6 साल लड़की की अस्मत रेजी व कत्ल का शर्मनाक वाक़या पेश आया। इससे कबल मोइनाबाद में एक लड़की को TRS के कायद ने अपनी हवस का शिकार बनाया था और इस सिलसिले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह जराइम की हौसला अफजाई की खुद हुकूमत मुर्तकिब हो रही है। मारियम्मा के मामले में भी बावजूद वज़ीर आला के अहकामात के कोई पेशरफ्त नहीं है। यही वजह है कि अब कमसिन लड़कियां और ज़ईफ़ ख़वातीन पर भी मुजरिमाना हमले हो रहे हैं। दिल्ली में सिविल डिफेंस की मुलाजिम साबिया सैफी की अस्मत रेजी और शर्मनाक कत्ल का मामला मरकजी वज़ारत दाखिला के नाक के नीचे हुआ है और मरकजी हुकूमत बेहिसी का शिकार है। एहतजाजी कायदीन ने मरकजी वज़ीर दाखिला से इस्तीफ़ा देने की मांग की और मुतालबा किया कि अब किसी खातून को वज़ीर दाखिला बनाने की ज़रूरत है ताकि एक खातून ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दामात कर सके। इस एहतजाज में SC ST BC मुस्लिम फ्रंट के चेयरमैन हयात हुसैन के अलावा सनाउल्लाह, प्रोफेसर अनवर हुसैन, लुबना सरवत और दीगर मौजूद थे। हुकूमत की यहाँ की जो तेलंगाना से एक ही बात बोलना है, दिशा के टाइम और कहीं उसके पहले निर्भया के टाइम से हम एक ही बोल रहे हैं कि आप ये जो भी कानून लेके आए वो पूरे कानून जुर्म के बाद की कानून लेके आके हमको ये समझा रहे, क्या समझा रहे कि ये जुर्म बंद होने वाला है। हम बार बार ये मांग रहे सरकारों से, पूरे MPs, MLAs, कॉर्पोरेटर्स, हर ऑफिशियल से कि ये ना होने से एक्शन प्लान क्या है कि ये ना हो, कि ये वुमेन के साथ, औरत के साथ ये बदसलूकी ना हो, बच्चियों के, बड़े बुजुर्ग औरतों के साथ ये सुलूक ना हो। इसके लिए आप क्या एक्शन प्लान किए? आपकी बंजारा हिल्स की 10 स्टोरीज की कंट्रोल रूम काम में नहीं आ रही है, आपकी ये पूरी पुलिस काम में नहीं आ रही है, पूरी होम मिनिस्ट्री जो दिल्ली में जो हुआ है वो होम मिनिस्टर के तहत है। तो हमको फौरन अमित शाह होम मिनिस्टर की इस्तीफा चाहिए और एक वुमेन होम मिनिस्टर चाहिए इंडिया को। और हम ये देखना चाह रहे हैं कि और एक्शन प्लान इनकी बराबर क्या आएंगी कि फौरन नेवर अगेन, यानी फिर कभी हम ये न्यूज़ सुनना नहीं चाह रहे कि किसी बच्ची के साथ, किसी औरत के साथ ये सुलूक हुआ है। बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं हम लोग और हम यहाँ तेलंगाना से हम ये मांग रहे हैं, मरियम्मा के केस से लेके, मरियम्मा के केस में केसीआर साहब बोले DGP को बुला के कि आपको मरियम्मा की केस की रिपोर्ट देना है। बताइए, आज तक 2 महीने हो चुके, रिपोर्ट कहाँ है मरियम्मा का? और हम पूछते हैं, मोइनाबाद में जो हुआ वो बच्ची के साथ TRS के ऊपर के मंजिल में लेके जाके एक बच्ची के साथ जो उन्होंने बुला के किया, आम सबको दिख ही रहा था कि वो बदसलूकी के लिए ऊपर बुलाया, आज तक उस पे कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे कई दफनाए जा रहे हैं, कई ऊपर नहीं आ रहे। तो अब बर्दाश्त के बाहर जो ये हो रहा है, बच्ची के साथ, औरत के साथ, बुजुर्गों के साथ जो ये हो रहा है, इसकी हम
कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं, बल्कि हम ये पूछ रहे एक्शन प्लान बताइए कि और कभी किसी के साथ ये नहीं होने वाला है। कल विमेन सपोर्ट अलायंस से आज हम लोग यहाँ पे हैं क्योंकि हमारे मुल्क में इतने सारे जो केसेस, रेप केसेस हो रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए हैं। और अगर देखें तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि बहुत सारे कानून है, बहुत सारे लेजिस्लेशन है, पर कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? पुलिस इम्प्लीमेंट कर रहा है। और यहाँ पे ही जो भी ऑल द मिस्टेक्स आर हैपनिंग हियर, फॉल्स एनकाउंटर्स, किसी को रेलवे ट्रैक पे मिला जाता है और ये कहा जाता है कि ये बलात्कार किया हुआ है। अगर हम पुलिस स्टेशन या किसी गवर्नमेंट एजेंसी के पास गए कोई मदद के लिए, तो वो लोग बोलते किसी पॉलिटिशियन का इन्फ्लुएंस लेके आओ। अगर हम लोग ऑर्डिनरी सिटीजन्स के जैसे गए तो कुछ मदद नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। और ये एनकाउंटर का जो है ये पूरा बकवास है। किसी को भी मर्डर करके आप लोग बोल रहे हैं ये अक्यूज्ड है, ये सही बात नहीं है। वी वांट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और जो कानून है उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ये तो क्या फ़ायदा ये कानून का। आज SC/ST BC मुस्लिम फ्रंट की जानिब से आज यहाँ पर धरना मुनक़िद किया गन पार्क हैदराबाद में। इसका मकसद ये है कि जो नाइंसाफ़ी दिल्ली में जो रेप हुआ, जो रबिया एक लड़की, उसका बेमाना कत्ल हुआ और साथ में उसका रेप भी हुआ, और इतना दर्दनाक मंजर था वो कि उस मंजर को देखने के बाद शायद हिंदुस्तान नहीं रहा, रेपिस्तान बन गया है। इख्तिताम से क़ब्ल हेडलाइन। 27 सितंबर को कुल जमाती भारत बंद। निजामाबाद के कायदीन ने बंद की तायद व हिमायत का ऐलान किया और अवाम से बंद में हिस्सा लेने की अपील की। कहा कि बंद किसानों की तायद और महंगाई के खिलाफ है। भैंसा में गणेश जुलूस का सुबह 11:30 बजे आगाज, फिर खवाराना तौर पर हसास भैंसा पुलिस छावनी में तब्दील। CCTV कैमरों और ड्रोन कैमरों का जाल बिछाया गया। अवाम से अमन व अमान की बरकरारी की पुलिस ने अपील की। मुल्क के वजीर दाखिला को इस्तीफा देना होगा क्योंकि इनके दौर में खवातीन महफूज नहीं। किसी खातून को वजीर दाखिला बनाया जाए, कानून जुर्म को रोकने के लिए बनाया जाए। हैदराबाद में रेप व कत्ल के खिलाफ एहतजाजी धरने से कायदीन का खिताब। हुकूमत औकाफी जायदादों पर कब्जों का मंसूबा रखती है। 29 टेम्ब्रिज स्कूलों को औकाफी अराजों की फराहमी माना खैज। टेम्ब्रिज को अराजी की फराहमी मंशाए वक्फ के खिलाफ। मौलाना हामिद हुसैन शुत्तारी का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज।